बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our lecture number 8. फर्स्ट हमारा चैप्टर है द डाइंग सन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में। क्वेश्चंस आंसर्स। Look at question number 1. How is that a star seldom finds another star near it? क्यों एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आ सकता? शाज़ो नादर, कभी कभार आता है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि इनके दरमियान जो है मिलियन माइल्स का फासला होता है, इसलिए ये एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। यूनिवर्स जो है इतनी वास्ट है कि इन सितारों में मिलियंस माइल्स का फासला है, इसलिए दे कैन नॉट कम क्लोज टू वन अनदर। व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, क्या हुआ जब ये जो हमारा एस्ट्रोनॉमर, ये राइटर जो है सर जेम्स जीन्स, अ वांटिंग स्टार वांटिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। पहले वो कहता है कि कायनात इतनी वसी है कि एक सितारा दूसरी करीब नहीं आता, लेकिन वंस इट सो हैपेंड, लेकिन एक बार ऐसा हो गया, दिस रेयर इवेंट हैपेंड, कि एक सितारा अंधाधुंध क्या है गर्दिश, अंधाधुंध कहते भागता हुआ क्या है सूरज के करीब आया। तो इसकी जो फोर्स थी और जो सूरज की फोर्स थी, इनके नतीजे में क्या है एक माउंटेन बनी। माउंटेन जब ये रिपल्शन ऑफ फोर्सेस हुई तो दैट माउंटेन ब्रोक इनटू पीसेस। तो ये हुआ व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ कि मैंने आपको बताया है कि दैट माउंटेन ब्रोक इनटू पीसेस। व्हाट हैपेंड व्हेन द वांटिंग स्टार केम नियर एंड नियरर। क्या हुआ जब जो वो सितारा था, वो जो अंधाधुंध बगैर किसी मकसद के करीब से करीब तक आया, तो क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जब वो सितारा गर्दिश करता हुआ आया, उसने सूरज की सतह पर एक बड़ी लहर पैदा कर दी। सूरज की सतह पर एक बड़ी लहर पैदा कर दी। वो जितना करीब आता गया, वो जो लहर जो थी इतनी ऊपर उठती गई, यानी कि मैंने आपको बताया कि दैट बिकेम अ माउंटेन। तो क्या है इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके नतीजे में एक क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वांटिंग स्टार केम इन। फोर्थ है व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सैयारे हैं क्या और ये कैसे हमारे वजूद में है। आपने बिल्कुल यही बताना है कि वंस इट सो हैपेंड दैट अ स्टार moving blindly came near to the sun. It raised huge tides on its surface. तो रिपल्शन की सूरत में क्या हुआ, became a mountain. In desert, when the repulsion of forces, due to repulsion of forces, that mountain broke into pieces, and those pieces started revolving around the sun, and these pieces are called planets. इन्हें सैयारे कहते हैं। सैयारों की अपनी नहीं गर्मी होती, अपनी हीट नहीं होती, ये सूरज जो है ना वो इसे हीट पहुंचाता है उसकी वजह से।
Why is there no life on the stars? सितारे या तो बहुत ज़्यादा गर्म हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इसलिए क्योंकि ज़िंदगी के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत है, इसलिए स्टार्स पर ज़िंदगी नहीं। राइट नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वो लाइफ के बारे में बताता है कैसे। वो आपने कहना है कि लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स, देन इट डेवलप्ड इनटू कम्प्लेक्स वन, फिर इनकी फीलिंग्स हुई, इनकी क्रीड हुए, रिलीजन वगैरह वगैरह। व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग? क्यों ये फ्राइटनिंग है, हमें क्यों खौफ महसूस होता है? गिव एज मैनी रीजन एज यू कैन। आप ये कह सकते हैं कि दिस यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ वाइड डिस्टेंसेस एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, यानी कि हमें यह नहीं पता कि ये कायनात कब बनी। जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी का आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि कायनात जो है इस नतीजे में आई, लेकिन हम बीइंग मुस्लिम्स वी डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी। तो व्हाई इज दिस यूनिवर्स विच द पार्ट सो फ्राइटनिंग? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें नहीं पता कि ये ज़मीन कहाँ पर ख़त्म होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। आपने क्या कभी ये सुना कि एक ट्रेन जो है वो जनाब ट्रैक पे चलते चलते जनाब आगे जो है ज़मीन ख़त्म हो गई और वो गायब हो गई? क्या आपने कभी ये सुना कि एक जहाज़ जो है आसमान ख़त्म हो गया और वो जनाब गायब हो गया? ऐसा नहीं होता। What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know? कंडीशंस कौन सी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें उस प्लेनेट की ज़रूरत है वेयर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, वेयर टेम्परेचर इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट। तो क्या है, उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। और कुछ ऐसी बेल्ट्स थी, कुछ ऐसे हिस्से थे कायनात में जो कि ज़मीन पर पाए गए, इसलिए ज़मीन पर क्या है उसका ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल क्वेश्चंस, वन देख लें इसमें। एडिशनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ बिग आर द स्टार्स? हाउ बिग आर द स्टार्स? हाउ बिग आर द स्टार्स? क्या है, सितारे कितने बड़े हैं? ये स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सितारे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये इतने बड़े हैं कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो ज़मीनें हैं वो एक सितारे में समा जाएं और फिर भी उस पर जगह बच जाए। नंबर 2, हाउ बिग इज द यूनिवर्स? हाउ बिग इज द यूनिवर्स? ये कायनात कितनी बड़ी है? कायनात बहुत वसी है, सितारों यानी कि इसमें लाखों के हिसाब से सितारे मौजूद हैं। कुछ सितारे तो इतने बड़े हैं कि वो अपने आप में लाखों की तादाद में सितारे समझ सकते हैं। और क्योंकि और इन सितारों के दरमियान क्या है, मिलियन माइल्स का फासला है। नंबर 3 है, what happened when the new star came nearer to the sun, came nearer to the sun?
ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन कि क्या हुआ, सन के करीब आया, वो फोर्सेस की रिपल्शन से माउंटेन बन गई और वो माउंटेन क्या है टुकड़ों में तकसीम हो गई, एंड दीज स्पीसीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, उन्हें सैयारे कहते हैं। व्हाट आर द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्लैनेट्स डूइंग, प्लैनेट्स, ये सितारे क्या करते फिर रहे हैं। व्हाट आर द प्लैनेट्स डूइंग, सैयारे क्या हैं, ये सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड द सन। जब से ये पैदा हुए हैं, जब से उस वक्त से, सिंस देन दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नंबर 5, how, when and why did this life come into existence, कैसे जिंदगी का क्या है इसमें, कैसे हमारे वजूद में आई। आप कहेंगे लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड डेवलप्ड इनटू कॉम्प्लेक्स वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, what is the temperature of space, what is the temperature of space in surroundings of stars, इन सितारों के जो आग के गोले हैं, इनके इर्द गिर्द टेम्परेचर क्या है। क्या है इन सितारों के, ज़ाहिर है जो करीब हैं सैयारे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ आपकी झुलस कर, इंसान झुलस के रह जाए, और इनसे दूर जो है वो उन पे टेम्परेचर क्या है, कम है। वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होती है कि इंसान क्या फ्रीज होकर रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स, व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स, टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं। वही इसका आंसर है कि बेल्ट्स क्या हैं, सितारों के करीब जो हिस्से हैं वो ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर बेल्ट्स ज़्यादा, जब जो दूर इसके हिस्से हैं उस वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। वही बेल्ट्स क्या है, उन हिस्सों को, इन छोटे छोटे हिस्सों को कहते हैं हम लोग। नंबर 8 है, व्हाट इज अ स्पेस, व्हाट इज अ स्पेस, स्पेस क्या है। ज़ाहिर है स्पेस हम खला को कहते हैं, ये नाकाबिले तो अनइमेजिनेबल जो है, ये क्या है, ये वसी एम्प्टी स्पेस है ये, इसके अंदर खरबों खरबों अरबों खरबों सितारे हैं, और ये नहायत ही तारीक डार्कनेस है इसमें, और इसमें क्या है, ठंड है, सर्द है, ये फ्रॉस्ट है। नंबर 9, व्हाट इज द मिल्की वे,
व्हाट इज द मिल्की वे। व्हाट इज द मिल्की वे? कहकशां क्या है, मिल्की वे क्या है? इसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। हम सितारों का जो झुरमट है, उसका जो ग्रुप है, उसे ये भी क्या है? खरबों सितारों पर मुश्तमिल है, जो ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो है क्या? ये कम से कम मुमकिना दर्जा हरारत है, कम से कम दर्जा हरारत है। ये इतना कम दर्जा हरारत है जहां पर किसी भी जिस्म के पास हीट नहीं पहुंचती, सूरज की हीट नहीं पहुंची, और इस दर्जा हरारत में किसी भी गैस का कोई दबाव नहीं होता। यह तकरीबन 273 दर्जे सेंटीग्रेड, 273 दर्जे सेंटीग्रेड या ये सेंटीग्रेड है, या 459 दर्जे फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट के ये बराबर होता है। ये सेंटीग्रेड हो गया, ये फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस between stars and planets? Stars and सितारों और सैयारों में क्या फ़र्क है? स्टार जो हैं, ये सितारे जो हैं, ये आग के गोले हैं, आग के गोले हैं जलते हुए, और इनकी हरारत जो है ना कम नहीं होती, इनकी जो हीट है वो कम नहीं होती। ये खला में तन्हा गर्दिश करती हैं, अकेले घूमते हैं, और इनके जो टुकड़े हैं जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। वो वक्त के साथ साथ क्या है, ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें उन पर मौजूदा जो गर्मी है वो भी इन स्टार्स की हीट की वजह से है। जो पीसीस जो है, इनके टूटने की वजह से जो पीसीस इनके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं, उन्हें हम सैयारे कहते हैं। और ये जो सैयारे हैं, ये तो अपनी स्टार्स तो दे डोंट लूज देयर हीट। ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या है कि प्लैनेट्स जो है ना, वो वक्त के विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ग्रेजुअली लूज देयर हीट। 12. What is the benefit of stars? What is the benefit of stars? सितारों का फायदा क्या है? सितारे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हरारत जो है, हीट खारिज करते हैं। हमारा सूरज भी उनमें से एक है। अब ज़ाहिर है ये हीट ना हो तो दुनिया ख़त्म हो जाए। ज़मीन जो है ना, ज़मीन की अपनी हरारत नहीं है, तमाम हरारत क्या है, ये सूरज से हासिल करती है। अगर ये हरारत ना हो तो ज़मीन पर ज़िंदगी क्या है, ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो ये है इसका फ़ायदा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एडिशनल क्वेश्चन में से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से
लिए जा सकते हैं। और ये जो पार्ट बुक 2 का पार्ट फर्स्ट है, इसमें से आप लोगों ने, आपके पास तकरीबन 9 क्वेश्चंस आएंगे, आपने अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में से, और ये 12 मार्क्स के होंगे। ठीक हो गया। आज हम लोगों ने ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है इसे वाइंड अप कर दिया। इसमें सिनोनिम्स भी हो गए, इसकी ट्रांसलेशन भी हो गई, इसमें मैंने आपको ग्रामर वर्क भी करवा दिया, इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें लेक्चर नंबर 9, उसमें हम जो सेकंड चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स जो है वो हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।